दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लीड पेंसिल को हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें सच में लीड यानी सीसा होता है? और यह कैसे एक पेड़ और एक पत्थर के टुकड़े से बदलकर इतनी महीन और सुंदर पेंसिल बन जाती है? इसका सफर जंगलों और खदानों से शुरू होकर हाई टेक फैक्ट्री तक जाता है। यह प्रोसेस बहुत बारीक और वैज्ञानिक है, लेकिन आज हम इसे एकदम सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए, पेंसिल बनने के इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। पेंसिल बनने का सफर दो मुख्य किरदारों से शुरू होता है। पहला है ग्रेफाइट और दूसरी है लकड़ी। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। हम इसे लीड पेंसिल कहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि आज की पेंसिल में लीड यानी सीसा बिल्कुल नहीं होता। सदियों पहले जब ग्रेफाइट पहली बार मिला था, तो लोग उसे गलती से लेड समझ बैठे थे और तब से यह नाम चिपक गया। असल में पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है, वह ग्रेफाइट और क्ले चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। तो पेंसिल बनाने का प्रोसेस दो अलग-अलग हिस्सों में शुरू होता है। एक तरफ उसकी लीड यानी खोर तैयार की जाती है और दूसरी तरफ उसकी लकड़ी की बॉडी। सबसे पहले बात करते हैं उस काले हिस्से की जो लिखता है। यह सफर शुरू होता है ग्रेफाइट की खदानों से। ग्रेफाइट एक नेचुरल मिनरल है जो कार्बन का ही एक रूप है। खदानों से बड़े बड़े ग्रेफाइट के पत्थर निकाले जाते हैं और उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। ग्राइंडिंग। फैक्ट्री में आने के बाद इन ग्रेफाइट के पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर पीसा जाता है। इसे तब तक पीसा जाता है जब तक कि यह बिल्कुल बारीक पाउडर न बन जाए। लेकिन अकेला ग्रेफाइट बहुत भुरभुरा और नरम होता है। अगर हम सिर्फ ग्रेफाइट की छड़ी बना दें तो वह लिखते ही टूट जाएगी। मिक्सिंग। यहां आती है साइंस। ग्रेफाइट पाउडर में क्ले यानी खास तरह का चिकनी मिट्टी और पानी मिलाया जाता है। यह स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पेंसिल पर लिखा हुआ दिखता होगा HB, डोब या दो। यह इसी मिक्सचर पर निर्भर करता है। अगर हम मिश्रण में क्ले ज्यादा मिलाएंगे तो पेंसिल हार्ड ह बनेगी और हल्का लिखेगी। अगर हम ग्रेफाइट ज्यादा मिलाएंगे तो पेंसिल ब्लैक ब बनेगी और गहरा काला लिखेगी। और HB का मतलब है दोनों का सही बैलेंस। बिलेट्स, स्पगेटी। इस मिश्रण को एक बड़ी मशीन में डाला जाता है जो इसे आटे की तरह गूंथ देती है। इसके बाद इसे एक बहुत भारी प्रेस मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इस गीले मिश्रण को बहुत जोर से दबाती है और इसे एक पतली और लंबी तार के रूप में बाहर निकालती है, बिल्कुल वैसे जैसे मशीन से नूडल्स या सेवइयां निकलती हैं। लेकिन यह अभी बहुत गीली और नाजुक होती है। फायरिंग। इन गीली तारों को पेंसिल की लंबाई के हिसाब से काटा जाता है और सूखने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। सूखने के बाद इन्हें एक बहुत बड़ी भट्टी में डाला जाता है। यह तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस भयंकर गर्मी में पकने के बाद यह ग्रेफाइट और क्ले का मिश्रण एकदम सख्त और मजबूत हो जाता है। वैक्स बाथ। लेकिन अभी भी एक कमी है। अगर आप इससे लिखेंगे तो यह कागज पर खुरदरा चलेगा। इसे स्मूथ बनाने के लिए इन गर्म लेड्स को पिघले हुए मोम और तेल के टैंक में डुबोया जाता है। लेड के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें मोम भर जाता है। यही वजह है कि जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो वह मक्खन की तरह फिसलती है। अब जब हमारी लीड तैयार है तो हमें उसके लिए एक घर चाहिए, यानी लकड़ी। पेंसिल बनाने के लिए हम किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें ऐसी लकड़ी चाहिए जो नरम हो, जिसे छीलना आसान हो और जिसमें रेशे न हो। इसके लिए सबसे बेहतरीन लकड़ी मानी जाती है सीडर वुड। पेड़ जैसी प्रजाति। स्लैट मेकिंग। जंगलों से काटे गए पेड़ों के लट्ठों को फैक्ट्री में लाया जाता है। इन्हें सुखाया जाता है ताकि नमी निकल जाए। फिर इन्हें छोटी छोटी आयताकार पट्टियों में काटा जाता है, जिसे स्लैट्स कहते हैं। एक स्लैट की मोटाई आधी पेंसिल के बराबर होती। ग्रूविंग। अब इन स्लैट्स को एक कटर मशीन के नीचे से गुजारा जाता है। यह मशीन लकड़ी की इस पट्टी पर समानांतर नालियां या खांचे बना देती है। ये नालियां बिल्कुल उतनी ही गहरी होती हैं जितनी हमारी ग्रेफाइट लीड की मोटाई। अब आता है वो स्टेप जहां ग्रेफाइट और लकड़ी मिलते हैं। इसे हम सैंडविच प्रोसेसेस कह सकते हैं। ग्लूइंग एंड प्लेसिंग। जिन लकड़ी की पट्टियों स्लैट्स में नालियां बनी हैं, उनके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट से ग्लू लगाया जाता है। इसके बाद एक मशीन बहुत तेजी और सटीकता से हर नाली में एक एक ग्रेफाइट की लेड रखती जाती है। सैंडविचिंग। अब इसके ऊपर दूसरी लकड़ी की पट्टी रखी जाती है, जिसमें भी गोंद लगा होता है और नालियां बनी होती हैं। यह बिल्कुल एक सैंडविच जैसा बन जाता है, जिसके बीच में ग्रेफाइट दबा हुआ है। प्रेसिंग।
इस लकड़ी और ग्रेफाइट के सैंडविच को एक भारी हाइड्रोलिक प्रेस में दबाया जाता है। इसे कुछ समय तक ऐसे ही रखा जाता है ताकि गोंद पूरी तरह सूख जाए और दोनों लकड़ियां आपस में जुड़कर एक हो जाएं। अब यह इतना मजबूत हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यह दो अलग अलग टुकड़े थे। अभी हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसके अंदर ग्रेफाइट फंसा हुआ है। अब इसे पेंसिल की शक्ल देनी है। कटिंग। इस सैंडविच ब्लॉक को एक बहुत तेज कटर मशीन में डाला जाता है। यह मशीन ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लकड़ी को काटती है। यहीं पर तय होता है कि पेंसिल गोल राउंड होगी या षटकोणीय हेक्सागोनल। ज्यादातर पेंसिल हेक्सागोनल बनाई जाती हैं ताकि वे मेज से लुढ़क कर नीचे न गिरें। जैसे ही ब्लॉक मशीन से निकलता है, वह जादू की तरह अलग अलग पेंसिलों में कटकर बिखर जाता है। पेंटिंग। कटी हुई पेंसिलों की सतह अभी खुरदरी होती है। इन्हें पेंट की बाल्टियों में डुबोया जाता है या स्प्रे किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अच्छी पेंसिल पर पेंट की 5 से 8 परतें चढ़ाई जाती हैं ताकि वह चमकदार और सुंदर दिखे। ज्यादातर पेंसिल पीली, काली या लाल रंग की होती हैं। स्टैंपिंग एंड इरेजर। पेंट सूखने के बाद एक मशीन हर पेंसिल पर कंपनी का लोगो, ब्रांड का नाम और एचबी नंबर छापती है, जिसे फॉयल स्टैंपिंग कहते हैं। अगर पेंसिल के पीछे इरेजर लगाना है तो पेंसिल के एक सिरे को मशीन काटती है। वहां एक मेटल की रिंग, जिसे फेरूल कहते हैं, फिट करती है और उसमें रबर का टुकड़ा दबा देती है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद हमारी पेंसिल लगभग तैयार है। लेकिन बाजार में भेजने से पहले इसका कड़ा इम्तिहान होता है। क्वालिटी चेक करने वाले लोग और मशीनें यह देखते हैं कि कहीं लकड़ी टूटी तो नहीं है, क्या लीड बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है। अगर लीड सेंटर में नहीं होगी तो छीलते वक्त वह बार बार टूट जाएगी। जो पेंसिलें इस टेस्ट में पास होती हैं, उन्हें पैकेट में भरकर दुकानों तक पहुंचाया जाता है। तो देखा दोस्तों, एक पेंसिल जो हमारे हाथ में इतनी साधारण लगती है, उसके पीछे कितनी बड़ी इंजीनियरिंग और मेहनत छिपी है। एक खदान से निकला पत्थर और जंगल से आई लकड़ी दोनों को पीसा गया, पकाया गया, चिपकाया गया और तराशा गया, तब जाकर हमें यह लिखने का जादुई साधन मिला। यह प्रोसेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धिमानी का सबूत है कि कैसे हम कुदरत की चीजों को अपने इस्तेमाल के लिए ढाल लेते हैं। उम्मीद है कि अगली बार जब आप पेंसिल उठाएंगे या उसे शार्पनर से छीलेंगे, तो आपको उसके अंदर छिपी यह लंबी कहानी जरूर याद आएगी। अगर आपको यह जानकारी एजुकेशनल और मजेदार लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अद्भुत सफर के बारे में पता चले। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लाल वाला बटन दबाकर घंटी बजाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी, डीप इंफॉर्मेशन हम आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए।